भगवद गीता चौथा अध्याय। हे अर्जुन, संसार में है योग सदा प्रधान। योग नष्ट जब होत है प्रकटत तब भगवान। योग मुझे प्यारा अधिक, योगी मेरा मीत। जिसको सुख दुख सम सदा, तुल्य घाम व शीत। कुंती सुत योगी बनो तब होगा निस्तार। सबसे प्रिय योगी मुझे और योग से प्यार। मुक्त होत योगी सदा, जिसे न फल की आस। उस योगी के टूटते हे पांडव सभी पास। श्री कृष्ण भगवान बोले, इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस परंपरा से प्राप्त यह योग सब राजर्षियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग आज तुमको मैंने बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन बोला, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ था। मैं किस प्रकार मानूं कि सूर्य को यह योग आपने बताया था। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे वह याद है और तुम भूल गए हो। मैं अजन्मा, अविनाशी, संपूर्ण प्राणियों का स्वामी और अपनी प्रकृति में स्थित हूँ तथा अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राबल्य होता है, तब तब ही मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस तरह मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरी शरणागति हो, बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरी पूजा करता है, उसको मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात चाहे जिस देव की सेवा करें वह मेरी ही सेवा है। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि उनके अपने अपने गुण और कर्मों से की है। सृष्टि का कर्ता मैं ही हूँ, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको बद्ध नहीं कर सकते तथा कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझे पहचानता है, कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। इसी प्रकार समझकर प्राचीन मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए हैं। अतएव पूर्व पुरुषों के पहले ही किए कर्मों को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और कैसे किया जाता है, इसके विचार में विद्वानों की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुझसे करूंगा, जिसके जानने से संसार के बंधन छूटकर मोक्ष के भागी होगे। कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति अति गंभीर है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही पुरुष बुद्धिमान है, वही योगी और समस्त कार्यों का करने वाला है। हे अर्जुन, जो कर्म करने में कोई कामना नहीं रखता और जिसने समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि से भस्म निर्मल हो गए हैं, उसको ही पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की आशा छोड़कर कर्म करता है और उनमें आसक्ति भी नहीं रखता और निराश्रय ही सदा संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों से घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता है। जो सब कामनाओं को त्याग मन और आत्मा को वश में कर संसारी प्रपंचों से छूटकर केवल शरीर से काम करते हैं, वे भी कर्म बंधनों से संतापित नहीं होते। दैव योग से जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है। कर्म की सिद्धि या असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उससे नहीं बनता। जो फल की इच्छा नहीं रखता, वह वासना से दूर हो गया है। ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो यज्ञ के कर्म करता है, वे सब कर्म लुप्त हो जाते हैं उसके। हवन करने का पदार्थ और हवन की अग्नि भी ब्रह्मा है, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। इस प्रकार जिसकी बुद्धि में सब कर्म ज्ञानमय है, उसको ब्रह्मा प्राप्त होता है।
कोई कोई कर्मयोगी देवताओं की पूजा करते हैं और कोई कोई ज्ञान योगी ब्रह्मा रूप अग्नि में यज्ञ रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे हैं कि जो अपनी इंद्रियों को तथा सब कर्मों को संयम रूपी अग्नि में होम देते हैं, और कोई कोई इंद्रिय रूपी अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्दादि विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित आत्मा का संयम रूपी अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ करते हैं, कोई योग यज्ञ, कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं। कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाला योगी प्राण वायु और अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर संयम करके प्राणों को होमते हैं। वे सब यज्ञ वेत्ता हैं और यज्ञ से ही इनके सब पाप नाश हो जाते हैं। जो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूपी अन्न को खाते हैं वे सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते हैं उनको यह लोक परलोक दोनों ही नहीं मिलते हैं। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उसी ज्ञान यज्ञ के तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे, इसलिए तुम उनकी सेवा करना और उनसे विनय पूर्वक प्रश्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में भी देखोगे। यदि सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से ही सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। यह ब्रह्मा बहुत काल पर्यंत कर्म योग से सिद्ध हुए पुरुषों को स्वयं ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रियों को जीतकर ब्रह्मा ज्ञान में लगा रहता है, वह ज्ञान को पाकर अल्प समय में ईश्वर रूप शांति को पा जाता है। अज्ञानी, श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह रहता है, ऐसे जो पुरुष हैं वह नरक को जाते हैं। जिनके मन में सदा संदेह रहता है उनको यह लोक परलोक और सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसने परमेश्वरा धन और निष्काम कर्मियों के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं और ज्ञान से जिसके सब संदेह दूर हो गए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म बंधन नहीं होता। हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर तुम मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। चौथे अध्याय का महात्म्य। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे श्री नारायण जी, श्री गीता जी का पाठ करने वाले को छूकर भी कोई जीव मुक्त हुआ है? तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, तुमको मुक्ति की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर काशीपुरी नाम का नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह नित्य गंगा स्नान कर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरियों के 2 वृक्ष थे, उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरिया से उसके पाँव लगे और दूसरे से सिर लग गया। वह दोनों बेरियां आपस में काँप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की कृपा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर जाकर 2 पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्य कर मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों कन्याओं ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। जब वह दोनों बड़ी हुई तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगे। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, हमारी एक यही अभिलाषा है कि वह साधु हमें पुनः दर्शन दे तो बड़ा अच्छा है। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमें अधम देह से छुटकर यह देह मिली है, वह मिले तो बड़ा अच्छा हो। यह विचार कर उन दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तीर्थ यात्रा करती बनारस में पहुंची तो वहां जाकर देखा वही तपस्वी बैठे हैं जिनकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटी हैं। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय की। साधु ने कहा, तुम कौन हो? कन्याओं ने कहा, हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थी। एक दिन तुम वन में आए, तुमको बहुत धूप लगी थी, तब बेरियों की तली में आ बैठे। लंबासन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे, दूसरे बेरी से सिर लगा।
तो उसी समय हम बेरी की योनि से मुक्त हो गए। अब हमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और बहुत सुखी हैं। आपकी कृपा से ही हम मोक्ष को प्राप्त हुए। तब तपस्वी ने कहा, मुझे इस बात का पता नहीं था। अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी क्या सेवा करूं, क्योंकि तुम ब्रह्मा रूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा, आप हमको श्री गीता जी के 4 अध्याय का फल प्रदान करो, जिससे हम देव देही पाकर सुख होवें। तब उस तपस्वी ने उन्हें गीता जी के 4 अध्याय के पाठ का फल दिया। फल के देते ही आकाश से विमान आए। तब उन दोनों ने देव देही पाकर बैकुंठ को गमन किया। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, यह 4 अध्याय का महात्म्य। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।